हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। माय नेम इज़ नवीन अरोरा और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर एक मीडियम को डाल देते हैं कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है। अब डाल दिया मीडियम या नहीं भी डाला तो एनर्जी स्टोर कितनी है, अब हम ये सीख रहे हैं एनर्जी के लिए फॉर्मूला। देखो जैसे पहले एनर्जी आती कहाँ है, कैसे आते हैं समझेंगे बेटा, सब कहानी समझेंगे इसके अंदर। मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पिछला डेरिवेशन पढ़ा होगा तुमने, मुझे याद समझ में आता तभी तुमको ये समझ में आएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव था, उतना ही नेगेटिव भी था। अंदर वाली प्लेट पे ऐसे ही होता है, एक पे पॉजिटिव होता है तो एक पे नेगेटिव होता है, बराबर बराबर होता है, मेटल की दो प्लेट होती हैं इसलिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई थी, पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड आई होगी, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो रही है, ये एनर्जी स्टोर हो रही है। थोड़ी सी कहानी सिखाऊंगा तुमको तभी डेरिवेशन समझ में आएगा। तो वो एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो हमें बताना है। तो एनर्जी स्टोर क्यों हुई है, कहाँ से एनर्जी आई, उसकी कहानी थोड़ी अपन सीखते हैं। तो बेटा मान लो ये कैपेसिटर था, ये एक कैपेसिटर था, इसे चार्ज आया कहाँ से, कौन लेके आया चार्ज, तो हमने क्या किया था, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया था ऐसे, ये बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है सर, बैटरी से जोड़, अच्छे समझना इस कंसेप्ट को तो पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने पास खींच लिया, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया भाई, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये अपन डी बहुत कम रखते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन खिंच गया, ये खिंच गया, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, कुछ वर्क किया इलेक्ट्रॉन को खींचने में और वर्क करके यहाँ खींच लिया। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चला हुआ आ रहा है, यहाँ से एनर्जी सब लेता है और वापस पहुँच जाता है यहाँ पर, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाता है और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज बच जाता है। तो असलियत में ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर पे चार्ज आने का कारण यही होता है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो एक तरफ आ रहा है नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, कुछ समय बाद दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, कैपेसिटर के अक्रॉस और बैटरी का। तो अगर दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गए तो उस समय फिर वो इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होना बंद हो जाती है, चार्ज सप्लाई, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये नहीं, अब देखो तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में बैटरी ने कुछ काम किया, हाँ सर काम किया, शुरुआत में तो बिल्कुल मतलब जल्दी से आ गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन फिर से इसको खींचना है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन खींचना है। जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पॉजिटिव वाला बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन मैं तुझको अब नहीं जान दूंगा, लेकिन ये अपनी पूरी जान लगा देगा, खींच लेगा। तो अब इसको पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो खींचा था उसकी तुलना में इस प्लस के अगेंस्ट में कुछ अधिक वर्क करना पड़ेगा, बट खींच तो लेगा, लेकिन वर्क जो था पहले उसने कुछ किया होगा, अब जो वर्क किया होगा उससे ज़्यादा किया होगा। ऐसे ही अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है पहले से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला बोलेगा मैं तेरे को नहीं आन दूंगा, बट बैटरी सप्लाई कर देगी, भेज देगी और पहले से ज़्यादा वर्क करेगी। तो यहाँ पर मान लो -2 आ गया, यहाँ +2 हो गया, ऐसा हो गया प्लस। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दो मिलकर के रोकेंगे, ये दो प्लस मिलकर रोकेंगे, तो बैटरी को और अधिक वर्क करना होगा। फिर दो नेगेटिव इसको रोकेंगे यहाँ से, तो बैटरी को फिर और अधिक वर्क करना पड़ा होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे बैटरी को हर बार वर्क अधिक अधिक करना पड़ रहा है। और एकदम से क्यों चार्ज नहीं आ गया, पहले एक छोटा सा चार्ज DQ आया, एक प्लेट पे प्लस DQ आया, एक प्लेट में -DQ आया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन और गए होंगे, फिर एक और पे DQ और बढ़ गया, एक और पे DQ और बढ़ गया, एक पे DQ और बढ़ा, एक पे DQ और बढ़ा। लेकिन हर बार DQ बढ़ाने के लिए बैटरी ने जो काम किया, हर बार DQ बढ़ाने के लिए बैटरी ने जो वर्क किया वो वर्क सेम नहीं था, वो चेंज था, वेरिएबल था। और जब भी वेरिएबल वाली कोई चीज़ आती है तो पहले हम स्मॉल पार्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं टोटल के लिए, तो इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल मिल जाता है। तो ऐसे हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। मान लो पहले हमको स्मॉल पार्ट के लिए करना पड़ेगा, फिर टोटल निकालने के लिए करना पड़ेगा इंटीग्रेट करके, क्योंकि हर बार जो वर्क डन कर रही है बैटरी, वो वर्क डन जो बैटरी द्वारा किया जा रहा है वो हर बार सेम नहीं है, वहाँ चार्ज आ गए थे तो हर बार अलग है, इसलिए वेरिएबल है। मान लो एज्यूम कर लेते हैं
एट t इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 कैपेसिटर पर, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, चार्ज है ही नहीं, और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इट इज इक्वल टू C, ऐसा हमने मान लिया। एक कैपेसिटर है, शुरुआत में टाइम 0 था, ये बहुत कुछ समय के बाद, मतलब जब पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, तो फुल्ली चार्ज में क्या होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये है उतने पोटेंशियल डिफरेंस ये भी डेवलप हो जाएगा, और फिर ये चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। तो कुछ समय बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया, तो उस टाइम को वैसे होता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही है, बट जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस टाइम को हम बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम पर। तो मान लो जब टाइम इनफाइनाइट हो गया, जब फुल्ली चार्ज हो गया, ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पर ये है बेटा इनिशियल कंडीशन, ये है फाइनल कंडीशन। तो उस समय मान लो चार्ज है वो हो गया Q, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मान लो V, और कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी सी रहेगी। अच्छा, बीच की कोई स्टेज भी ले लें, मिडिल स्टेज बीच में कोई, मान लो टाइम है उस समय T, चार्ज है Q, ये चार्ज कितना है इसके ऊपर Q, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, ये स्मॉल v ले लेते हैं हम इसको, स्मॉल v, ये स्मॉल v, और बाद में फाइनल पोटेंशियल कैपिटल V। कैपेसिटेंस तो अभी भी इसकी C रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, मान लो यहाँ पर V आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, और V होगा कितना, तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये जो V होगा इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं कि ये होगा Q बाई C, कि भाई चार्ज आ गया मान लो इस पर Q, और कैपेसिटेंस C थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q बाई C, जबकि कैपेसिटेंस कितनी थी इसकी C। तो ये 3 स्टेज मैंने ले लिए। अब क्या एकदम अंतिम स्टेज हम ले नहीं सकते, शुरुआत में 0 था वो भी ले सकते, तो हम एक मिडिल स्टेज से काम करना स्टार्ट करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन आराम से कर सकें। तो मान लो एट टाइम t इक्वल टू T, जब टाइम T था वो T के बराबर था, इस समय हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। तो इस समय अगर हमने यहाँ से थोड़ा सा चार्ज निकाला, मान लो dq चार्ज निकाला, यहाँ से निकाल के यहाँ पर दे दिया, तो एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, तो वर्क डन कितना किया गया होगा, तो वर्क डन किया गया होगा, वर्क डन dw इट इज इक्वल टू, याद हो अगर, तो dw इक्वल टू q इंटू dv, तो dq इंटू डेल्टा वी। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी है। तो छोटे से चार्ज को इस समय, जब ये टाइम की बात चल रही है, इस t समय पर इस छोटे से चार्ज dq को यहाँ से निकाल के यहाँ पर मैंने डाला, तो जो वर्क डन किया इट इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज dq इंटू उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ dq, और ये पोटेंशियल डिफरेंस था ये था q बाई सी, तो q बाई सी, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो dw इट इज इक्वल टू q dq अपॉन c। ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर छोटा सा चार्ज निकाल करके हमने दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करा, तो हमने वर्क डन इतना किया होगा, इतना वर्क डन किया, ठीक है भाई। अगर मान लो इतना वर्क डन हुआ, टोटल निकालना हो 0 से लेके लास्ट का, तो dw ये हो जाएगा 0 से लेके w, मान लो पहले चार्ज 0 था, अब हो गया कैपिटल Q, और यहाँ पर ये हो जाएगा Q dq, और कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही होती है बेटा, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो w इट इज इक्वल टू w माइनस 0 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन c बाहर, और इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके q, तो w इट इज इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मतलब q, तो q स्क्वायर अपॉन 2c। तो यही जो वर्क डन किया होता है, ये जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर बोलेंगे एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, तो वो आंसर हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। हाँ, अगर वो पूछते ना बैटरी ने वर्क डन कितना किया, तो वो q स्क्वायर अपॉन c होता, बट आधी एनर्जी हीट लाइट स्पार्क के फॉर्म में कनेक्टिंग वायर में लॉस हो जाती है, हमेशा आधी लॉस हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा लॉस हो जाती है, आधी लॉस हो जाती है 50%। तो बोले बैटरी ने वर्क डन कितना किया, तो आंसर होता है q स्क्वायर अपॉन c, बट स्टोर कितनी हुई है कैपेसिटर के अंदर, वो कितनी हुई है q स्क्वायर अपॉन 2c, क्योंकि आधी एनर्जी लॉस हो गई है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम ये नहीं कर रहे कि एनर्जी सप्लाई बैटरी ने कितनी करी,
बैटरी ने एनर्जी सप्लाई जस्ट डबल करी होती है, 50% स्टोर होती है, 50% लॉस हो जाती है, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी उस समय कोई मतलब नहीं, कनेक्टिंग वायर में इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड स्पार्क वो लॉस होती जाती है। बट एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट वो कितनी हुई, Q²/2C, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, Q के बदले CV, तो C²V²/2C, तो हाफ CV²। ऐसा भी सकते हैं, U के बदले ये हो जाएगा Q²/2C और C के बदले होता है बेटा Q/V, तो एक Q से Q कैंसिल, तो हाफ QV, ऐसा भी हो सकता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, एक हो गया हमारे पास हाफ CV², एक हो गया Q²/2C, एक हो गया हाफ QV। जो भी चीज़ें दी गई हों उसके अनुसार हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और उसी से अपने सारे आंसर आते जाएंगे। ये तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बेटा इसको वीडियो पॉज कर लिखो, फिर मैं इसके अंदर साथ में सिखाता हूँ एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वो भी सिखा देता हूँ साथ में। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। क्वेश्चन में अगर हमको C दिया हो, B दिया हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, Q और C दिया हो तो ऐसा, B दिया हो तो ऐसा। अच्छा, ऐसे ही तुमसे मैं पूछता हूँ अब कि बताओ जो एनर्जी है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली। तो सर वो तो हमें डायरेक्टली दिख रही है, अरे सर वो तो हमें इन्वर्सली भी दिख रही है, अरे वो तो हमको डिपेंड करती हुई नहीं भी दिख रही है। तो ये क्वेश्चन में साथ में और मेंशन होता है कि अगर बोलते हैं वोल्टेज कांस्टेंट है तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, चार्ज भी कांस्टेंट और पोटेंशियल भी कांस्टेंट तो एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द C। तो इसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें ग्राफ बनते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इन्वर्सली में पैराबोला, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही बनेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर डज नॉट डिपेंड मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, फिर बता रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी इसी के अंदर। ये मिटा देता हूँ पहले। अब अगर हमको चाहिए एनर्जी, देखो इस एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर U इज इक्वल टू हाफ CV², हाफ एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू B²। अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख दूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट A, E इक्वल टू V/D होता है बच्चों, तो क्या V इक्वल टू E इंटू D लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मार्कर के ढक्कन थोड़े से टाइट है, खोलने में ऊंचा के जाता है, सॉरी। हाफ एप्सिलॉन नॉट V के बदले E इंटू D, तो E² D²/D, ये D और D गया, तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू D। तो जो एनर्जी स्टोर हुई ना, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एनर्जी स्टोर, ठीक है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, सर बहुत ध्यान से तो देख रहे हैं हम लोग, अब और ध्यान से देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो इस कैपेसिटर का वॉल्यूम A इंटू D होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, U हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम। और अगर मैं इसको ले आऊँ U अपॉन वॉल्यूम नीचे, तो ऐसा ही बोल सकता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो जो एनर्जी डेंसिटी है यहाँ पर, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी तो ये हो गई, ये है बेटा एनर्जी, ध्यान रखना, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है जिसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, ये है हमारे पास एनर्जी। अब मुझको चाहिए एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा, और एनर्जी डेंसिटी को मैं यहाँ पर U डैश से लिख रहा हूँ, इसको मैंने U डैश से लिखा, तो U डैश की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। एनर्जी होता तो इंटू वॉल्यूम और आता, A इंटू D और आता, बट अगर एनर्जी डेंसिटी है तो A इंटू D नहीं आएगा, वो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो में वो इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक वगैरह तुमको सिखाता हूँ, क्या क्या होते हैं जिस कारण से कैपेसिटेंस चेंजेस होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं सब चीज़ों में,
वो मैं सिखा रहा हूँ। बट ये तुम्हारा एनर्जी वाला कंसेप्ट पूरा खत्म, पेपर में आएगा, ऐसा कैसे डेरिवेशन आप करके आ जाना, ठीक है बेटा। और फिर वही मन लगा के पढ़ते रहो, खूब पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अपने सक्सेस के नज़दीक पहुँचते जाओगे, उतना अपने ड्रीम कॉलेज के पास पहुँचते जाओगे। बस एक ही तरीका है, तुम सक्सेस हो जाओ, वो है तुम्हारी मेहनत, मेहनत और मेहनत। हम सब टीचर और तुम्हारे पेरेंट्स की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।